छात्रों, आज हम सुकनासोपदेश में भाग संख्या 10 का अध्ययन कर रहे हैं। अर्थात भाग हमने अपनी सुविधा के अनुसार जो है विभाजित करके गद्यांशों का जो है एक व्यवस्था की है। उसके क्रम में 10वां नंबर हमारा आज का है। गद्यांश है ग्रहेरिव गृह्यन्ते, भूतैरिवाभिभूयन्ते, मंत्रैरिव आवेश्यन्ते, सत्वैरिव अवष्टभ्यन्ते, वायुनेव विडम्ब्यन्ते, पिशाचैव ग्रस्यन्ते, मदनशरैर्मर्माहता इव मुखभङ्गे सहस्राणि कुर्वते, धनुष्मणा पच्यमाना इव विचेष्टन्ते, गाढप्रहारता इवांगानि न धारयन्ति। प्रसंग है प्रस्तुत गद्यांश से महाकवि बाणभट्ट है राज्ञां लक्ष्म्याः प्रभावात् कीदृशी दशा भवति तस्याः वर्णनम् अत्र क्रियते। जैसा कि हमने पूर्व गद्यांश में पढ़ा था, अध्ययन किया था कि राजाओं की स्थिति ऐसी हो जाती है कि मानो एक मुख से होकर के भी वो हजारों मुख वाले या हजारों मन वाले होकर के, एक मन वाले होते हुए हजारों मन वाले तथा 5 इंद्रियों से भी हजारों इंद्रियों का अनुभव करते हुए भोग में विलिप्त हो जाते हैं तथा वो व्याकुल हो जाते हैं। इसी प्रकार उन राजाओं की स्थिति जो आगे होती है उसका वर्णन इस प्रकार किया जा रहा है। तो ग्रहेरिव गृह्यन्ते, मानो राजाओं की क्या स्थिति हो जाती है, वो ग्रहों के द्वारा ग्रसित हो जाते हैं। अर्थात सूर्य चंद्र आदि ग्रहों का उन पर दुष्प्रभाव पड़ता है और उनकी खुद की मति कुछ कार्य नहीं करती है। भूतैरिव अभिभूयन्ते, यानी प्रेतात्माओं के द्वारा मानो ग्रसित हो जाते हैं। यानी जैसे व्याकुल होना अर्थात विवश हो जाना, वो अपने आप कुछ नहीं कर पाते, निश्चेष्ट हो जाते, ऐसा उनका हाल हो जाता है। इसके बारे में बताया जा रहा है। मंत्रेरिव आवेशन्ते, छोटे छोटे वाक्य हैं, छोटे छोटे गद्य मतलब इसमें पद हैं, तो बड़ी अच्छी शैली महाकवि की है और परीक्षा में पूछने लायक गद्यांश भी है तथा राजाओं का एक प्रकार जिसमें जो उनका हाल होता है उसका भी वर्णन किया गया, कैसे उनकी दशा हो जाती है। तो मंत्रेरिव आवेशन्ते, मानो मंत्रों तांत्रिकों के द्वारा वे वशीभूत कर लिए जाते हैं। सत्वैरिव अवष्टभ्यन्ते, यानी मानो हिंसक प्राणियों के द्वारा जो वो स्तब्ध कर दिए जाते हैं। जैसे हिंसक प्राणी के वय से किसी आवाज़ नहीं निकलती, ऐसी उन राजाओं की दशा हो जाती है। पिशाचैरिव ग्रस्यन्ते, तथा नर भक्षियों के द्वारा मानो वो ग्रास बना लिए जाते हैं, ऐसी उनकी व्यवस्था वाली स्थिति हो जाती है। मदन सरई, यानी कामदेव के बाणों से, और मदन शरीर मर्माहता, यानी आहत होते हैं, जिनको मर्म भेद दिया जाता है, एक तरह से विवल हो जाते हैं, मतलब व्याकुल हो जाते हैं। तो चोट युक्त मर्मस्थल वाले, मुख भंग सहस्राणी, यानी 1000 प्रकार के मुख बनाना, तथा धनुष्मणा, धन की गर्मी से, पच्यमाना, पकाए जाते हुए, विचेष्टन्ते, यानी विविध प्रकार की चेष्टाएँ करते हैं। तथा गाढ़ प्रहारता, यानी तीव्र आघातों से घायल हुए अंगानी और अंगों को, तो ये न धार्यन्ति, उनको धारण नहीं करते। मानो जिसे पर किसी प्रकार का मतलब बहुत भयानक किसी के प्रहार किया जाए, उसको पीटा जाए, उसकी जो शरीर के अंग शीतल हो जाए, किसी प्रकार के कार्य नहीं करें, ऐसी राजाओं की स्थिति लक्ष्मी के प्रभाव से हो जाती है और वह स्वयं अपने अंगों को मतलब सशक्त नहीं बना सकते, एक तरह निश्चेष्ट से हो जाती है। इस पर गद्यांश का अभिप्राय है। जैसा कि अनुवाद में है कि मानो राहु केतु आदि ग्रहों से ग्रस्त लिए जाते हैं, मानो भूतों के द्वारा दबा दिए जाते हैं, मानो मंत्र से घेर लिए जाते हैं, मानो बलवान हिंसक प्राणियों के द्वारा हठात जकड़ लिए जाते हैं, मानो वायु के द्वारा इधर उधर उड़ा दिए जाते हैं, मानो पेशालों द्वारा ग्रस्त लिए जाते हैं, कामदेव के बाणों से मर्माहत हुए से मानो हजारों और प्रकार की मुख भंगिमाएँ, यानी मुख्य विकार बनाते हैं। धन की गर्मी से पकाए जाते हुए से मानो विविध प्रकार की चेष्टाएँ करते हैं, अर्थात धन के दुष्प्रभाव से, धन की गर्मी के कारण वो नाना प्रकार के हाव भाव करते हैं। मानो गहरी चोट से घायल जिनके अंग हो जाते, इस प्रकार वे अपने अंगों को धारण ही नहीं करते हैं, ऐसी राजाओं की स्थिति हो जाती है। व्याख्या में जैसे पद है तो ग्रही तृतीया विधि बहुवचन, तो खेट ही, इव मन्य, यानी उत्प्रेक्ष अलंकार है, मानो ऐसा हो जाता है। गृह्यन्ते आकृष्यन्ते, भूतई प्रेत्य ही, इव मन्य अभिभूयन्ते, यानी तिरस्क्रियन्ते। मंत्र ही तृतीया विभक्ति बहुवचन है, तो तंत्रोपचार ही, इव फिर मन्य आवेश्यन्ते आविष्टा भूयन्ते, सत्व ही हिंस्र ही, इव का बार बार मन्य उत्प्रेक्ष अलंकार है। अवष्टभ्यन्ते तो हठात गृह्यन्ते, वायुना या तृतीय विभक्ति एक वचन वायु शब्द में तो पवनेन हो जाएगा। इव फिर मन्य विडम्ब्यन्ते विक्षिप्यन्ते, पिशाच ही, या भी तृतीय विभक्ति बहुवचन तो रक्षो भी, यानी राक्षसों के द्वारा। इव का मन्य ग्रस्यन्ते न भक्ष्यन्ते, मदन सरई काम बाण, इव मन्य मर्माहता हता अंतःकरण,
मुखभंग सहस्राणी तो विकृत सहस्राणी कुर्वते कुर्वन्ति। धनुष्मणा संपत् संतापेन और पच्यमाना परिपक्वा भवंत, या भवंत में क्षत्रिय प्रत्यय और उसका फिर बहुवचन है। एवं मन्ये विचेष्टन्ति विविधाश्चेष्टा आचरन्ति गाढ़ प्रहार हतः प्रबल आघात ताड़ितः। एवं मन्ये विचेष्टन्ते विविधाश्चेष्टा आचरन्ति गाढ़ प्रहार हतः तो प्रबल आघात ताड़िता। इव मन्ये अंगानि गात्राणि अथवा शरीरस्य अवयवानि नैव धारयन्ति तो ददति, या ददति में और धा धातु को धारण करने अर्थ में उसका मतलब प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग है। समास पदों में है मदन सरई तो मदन से सरह यानी काम का जो बाण, और तही बहुवचन में षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। मर्माहता तो मदन मर्माणि आहतानि ये शाम थे बहुब्री। मुखभंग सहस्राणी मुखभंगानाम सहस्राणी षष्ठी तत्पुरुष। धनोष्मण तो धनस्य उष्मा इति धन उष्मण और फिर उष्मण तृतीय विधि धनस्य उष्मा तया तो धनस्य उष्मण षष्ठी तत्पुरुष। फिर गाढ़ प्रहार हता तो गाढ़ प्रहारे आहता तृतीय तत्पुरुष। व्युत्पत्ति में भूतई में भू धातु प्रत्यय और भिष तृतीय व्यक्ति बहुवचन का प्रत्यय। अभिभूयन्ति अभि उपसर्ग है भू धातु फिर यक प्रत्यय और झ जो है लट लकार आत्मनेपदी प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय। अवष्टभ्यंति यहाँ भी उपसर्ग है स्तंभ धातु है यक प्रत्यय और इसमें झ वही लट लकार आत्मनेपदी में प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय। आहता में आंग उपसर्ग है हन धातु और त प्रत्यय पिता जस जो है प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय। पच्यमाना पच धातु मुख प्रत्यय पे सानस प्रत्यय और इसका रूप चलाने पर प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय जस प्रत्यय। गाढ़ में गाह धातु प्रत्यय। प्रहार में प्र उपसर्ग है हरि धातु अण प्रत्यय है। अगला गद्यांश है कि उनकी और कैसी स्थिति हो जाती है तो कुलीरा इव तिर्यक भ्रमंती अर्ध अधर्म भग्न गतय पंगयु परेण संचार्यन्ति मृषावाद विष विपाक संजात मुख रोगा इवाति कृत्सेण जल्पन्ति सप्त सद तरव इव कुसुम रजो विकारैर आसन्नवर्तिनाम शिरः शूलम उत्पादयन्ति आसन मृत्यु इव बंधु जन्मपि ना भी जानन्ति। बहुत अच्छा वर्णन किया गया है कि कुलीरा तिर्यक भ्रमंती, ये जो राजा लोग होते हैं जैसे केंकड़ा होता है जल में टेढ़ा चलता है, इसी प्रकार से राजा लोग भी राजा बनने के बाद में वह सरल मार्ग को छोड़ के कुटिल मार्गों का अनुसरण करते हैं और तेज थीर से व्यवहार करते हैं। अधर्म भग्न गति अधर्म के कारण विनष्ट गति वाले ये और पंगवयु यानी पंगु की भांति परिण संचार दूसरों के द्वारा मार्गदर्शन किए जाने पर ये आगे चलते हैं। यानी अर्थात जैसे इनके जो सेवक होते हैं अनुचर होते हैं जैसे जगह इधर मारा इधर इधर चलिए इस प्रकार से उनके इशारे पे चलते हैं। स्वयं अपने विवेक से ये अपना रास्ता भी तय नहीं करते। मृषावाद विष विपाक संजात मुख रोगा इवति कृष्ण जलपंथी और बड़े कठिनाई से बोलते हैं किसी बात का उत्तर भी सहजता से नहीं देते हैं जैसे मानो मृषावाद यानी झूठ बोलने के कारण से और विष विपाक उसके जहर के कारण से जिनका संजात मुख रोगा मानो मुख पक गया हो, मुख में किसी प्रकार अनेक प्रकार की नई बीमारियां हो गई हो, जैसे किसी का मुंह में जबड़ा पक जाए तो ठीक से बात नहीं कर सकता, ऐसी राजाओं की स्थिति हो जाती है। होता कुछ नहीं है किंतु व्यवहार उनका ऐसा हो जाता है जैसे मिथ्या, क्योंकि बार बार उनको झूठ बोलना पड़ता है तो असत्य के सहारे से जैसे मानो उनके मुख में कई प्रकार की बीमारियां हो गई हो तो बड़े कठिनाई से बोल पा रहे हों। तथा शब्द तरवय कुसुम रजो विकार आसनवर्ती नाम शिर सोलम उत्पादयन्ति यानी एक शब्द परणी एक ऐसा वृक्ष होता है पौधा होता है जिसके जो पुष्प होते हैं वो पुष्प बजाय सुगंध या मतलब आनंदित करने के वो उसके पास बैठने वालों के सिर में दर्द उत्पन्न कर देते हैं। तो राजा लोग भी ऐसे होते हैं कि यदि इनके पास कोई बैठेगा तो उसको ये कष्ट देना शुरू करेंगे यानी उसके सर में दर्द चालू कर देंगे। तो शब्द तरव कुसुम रजो विकार है यानी उस शब्द सदी पढ़ने के कुसुमों का जो रज उसका जो विकार है उसकी तरह आसनवर्ती नाम जो निकट होते हैं उनके शिरः शूलम उत्पादयन्ति उनके मस्तक में और शूल है वेदना चालू कर देते हैं। उसके पास बैठने से राजाओं के पास बैठने से ऐसे व्यक्तियों के मतलब मस्तक में दर्द हो जाता है। आसन मृत्यु बंधुजनों की ना भी जनंती और जैसे किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु निकट हो तो उसको अपने परिवार के जन भी पहचानने में नहीं आते हैं, वो पहचानता नहीं है कौन है पूछता रहता है। इसी प्रकार से राजा लोग भी और राज्यासन पर गिरा बैठने के पश्चात और वे भी अपने ही व्यक्तियों को पहचानते नहीं बल्कि पूछते हैं ये कौन है। इस तरह से अपनों से पराये हो जाते हैं। तो इसका एक तरह से अर्थ तो हमारे स्पष्ट हो गया, शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो गया। तो हम सीधे व्याख्या को देखते हैं। जैसे कुलीराहा तो कुलीरा का हो गया करकटाहा।
इव यथा तिर्यक तिरश्चिन्नम भ्रमंती अटंती। अधर्म भग्न गति है तो पापानष्ट गमन पंगव खंजा इव यथा परेण अन्येन संचारयन्ति संचारशीला क्रियन्ति। वृषावाद विपाक संजात्मक रोगा तो बड़ा पद है मिथ्या भाषण परिणति प्रभूता प्रभूतानन व्याधय इव मन्ये अतिकृत्रेण अतिकाठिन्येन जल्पन्ति वदन्ति। सप्तशततर्व सप्तपर्णपादपः इव यथा कुसुमरजो विकारै पुष्पपरागकणै आसन्नवर्तिनां समीपवर्तिनां शिरःशूलं शिरोव्याधिम् उत्पादयन्ति जनयन्ति। आसन्न मृत्यव तो निकटांत काला इव यथा इव यथा होगा बंधुजनमपि यानी भ्रातृजनमपि नाभिजानन्ति न परिचिन्वन्ति अर्थात उनको पहचानते नहीं हैं। समास के पदों में होगा अधर्म भग्न गतये अधर्मेण भग्न गतिर येषां ते बहुब्री समाज। मृषावाद विष विपाक संजात्मक रोग इसका समास किया जा रहा है समास विग्रह तो मृषावाद है फिर विष विपाक इव तेन संजात मुख रोग येषां ते कर्मधारय मूलक बहुब्री समास। अतिकृत्रेण तो कृत्रिम अतिक्रम्य तेन अव्ययभाव समास। सप्तशत तरव सप्त सदानाम तरव षष्ठी तत्पुरुष। कुसुम रजो विकारी तो कुसुमानाम रदांसी येषां तेषां विकारी षष्ठी तत्पुरुष। आसनवर्तिनाम आसनम वर्तन्ते ये यानी जो निकट होते हैं जो ये तेषां उनका उपद समाज। शिरः शूलम यानी शिरसी शूलम अर्थात मस्तक में शूल यहाँ शिरसी में सप्तमी विभक्ति एक वचन है तो शुभ शुभ समाज है सप्तमी विभक्ति का लोप हुआ। आसन मृत्यु में आसन मृत्यु येषां ते जिनकी मृत्यु निकट है वे लोग। बंधु जन्म तो बंधुश्चासौ जनः तेषां कर्मधारय समाज। व्युत्पत्ति में भग्न में भंज धातु त प्रत्यय गते में गम धातु तीन प्रत्यय फिर जस प्रत्यय। संचार में समुपचारक है फिर चर धातु निच प्रत्यय फिर यक प्रत्यय फिर झ जो है लट लकार आत्मनिपदी प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय। वाद में वद धातु और घय प्रत्यय है। विपाक में वि उपसर्ग पच धातु और घय प्रत्यय है। संजात में सम उपसर्ग जन धातु उक्त प्रत्यय। विकारे में वि उपसर्ग क्रि धातु अन प्रत्यय और विष तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय है। आसन में आंग उपसर्ग सद धातु तय प्रत्यय है। वर्तिनाम में वृत्ति धातु नीनी प्रत्यय और आम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय है। उत्पादित में उत उपसर्ग पद धातु निच प्रत्यय और झी लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय है। अभिजानन्ति में उपसर्ग ज्ञा धातु फिर जी धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय। आगे और भी राधों का कैसा व्यवहार होता है उसका विवरण किया जा रहा है कि उत्कुपित लोचना इव तेजस्विनो नेक्षन्ति काल दष्टा इव महामंत्रेण प्रतिबुध्यन्ति जातुष आभरणानि सोस्मानं न सहन्ति दुष्ट वारणा इव महामानस्तंभ निश्चलीकृता न गृह्णन्ति उपदेशं तृष्णा विषमूर्छितः कनकमयमिव सर्वं पश्यन्ति। प्रसंग पूर्व की तरह ही है कि अत्रापि लक्ष्म्या दुष्प्रभावाद राज्ञां कीदृशी दशा भवति तस्याः वर्णनं क्रियते। यानी कैसे होते हैं राजा लोग उत्कुपित लोचना इव तेजस्विनो न इक्षन्ति जैसे किसी की आंखों में दर्द होता है किसी की आंखें लाल होती है आंखों की जो बीमारी होती है वो तेज की ओर नहीं देख सकता सूर्य के प्रकाश व किसी ज्वाला की ओर नहीं देख सकता। ऐसे ही राजा लोग जो है और रोगग्रस्त नेत्रों वाले के समान तेजस्वी व्यक्तियों से नजर नहीं मिला सकते उसकी ओर देखते भी नहीं है। कालदष्टा महामंत्र न प्रतिबुद्धि और जैसे किसी को जहरीला सांप काट जाए किसी पर जहर का दुष्प्रभाव हो जाए तो वो जगाने पर भी नहीं जगता है। ऐसे ही जो है महामंत्रों के प्रभाव से और जगाने पर नहीं जगते अर्थात इनको कोई ज्ञान दे कोई चेतना से दे इनको तो उसकी प्रभाव नहीं करते हैं। जातुष आभरणानि सोस्मानं न सहन्ति जातुष कहते हैं लाख को कि जैसे लाख के गहने होते हैं लाख की चूड़ियाँ होती है वो गर्मी को सहन नहीं कर सकती अर्थात ताप के सामने पिघल जाती है ताप के संपर्क में आती पिघल जाती है। इसी प्रकार से वो जैसे सहन नहीं कर सकते ऐसे राजा लोग भी और उस्मान में कोई गर्म व्यक्ति होता है इनके सामने उसको बर्दाश्त नहीं करते सहन नहीं कर सकते इन उससे दूर रहते हैं। दुष्ट वारणायु महामान स्तंभ निश्चलीकृता न गृह्णन्ति उपदेश। वारण कहते हैं हाथी को दुष्ट यानी बलशाली दुष्ट हाथी होता है उसको कितना ही बांध दो कितना ही बंधन से मजबूत बंधन से बांधो वो परवाह नहीं करता है ना यानी उसको निश्चल करने पर भी। इसी प्रकार से दुष्ट वारण महामान स्तंभ निश्चलीकृता यानी अत्यंत अभिमान के कारण जिनको स्तंभ में निश्चल कर दिया जाए उसी प्रकार से न ग्रंथि उपदेशम यानी किसी के उपदेश को ये स्वीकार नहीं करते अर्थात हाथी जो बांध कर स्थिर रहने पर भी और एक तरह से किसी की परवाह नहीं करता किसी के वश में नहीं होता या एक तरह से परवाह नहीं करता भाव तो ही रहेगा। इसी प्रकार से लोग भी किसी के भी उपदेश को ग्रहण नहीं करते। तृष्णा विष मूर्छिता कनकमयी सर्वं पश्यन्ति
और तृष्णा लोभ से वशीभूत होकर के, उसे मूर्छित होकर के और सभी को कनकमय यानी स्वर्णमय देखते हैं। अर्थात इनको तो केवल पैसा ही पैसा, धन ही धन, शासन ही शासन नजर आता है, इसके अलावा इनको कुछ नजर ही नहीं आता है। इनका जो मूल ध्यान होता है वो केवल सत्ता और पैसे पर ही होता है। व्याख्या में उत्कुपित लोचना तो होगा रुग्ण नयना इव यथा तेजस्विन तो शौर्यवंत न नैव ईक्षन्ति पश्यन्ति कालदष्टा सर्वदष्टा इव यथा महामंत्री गारुड़ादि भी न नैव यानी गरुड़ मंत्र जो है नाग आदि के जहर को उतारने वाला होता है। प्रतिबुद्धन्ते जागरियन्ते जातो सावरणानि तो लाक्षा आभूषणानि इव यथा स्वस्माणं सतापम सतापम न नैव सहन्ते मर्शयन्ते दुष्टवारणा तो मत मतंगजा इव यथा महामानस्तंभ निश्चलीकृता अति प्रमाणा लान स्तंभ निश्चलीकृता कृता न नैव गृणन्ति लभन्ते उपदेशं शिक्षा तृष्णा विष मूर्छिता कामना गरल मोहिता, गरल न जहर, कामना रूपी जहर से मोहित कनकमयम स्वर्णमयम इव यथा सर्वम सकलम पश्यन्ति विलोकयन्ति। समास पद में उत्कुपित लोचना तो उत्कुपितानि लोचनानि बहुव्री समास। कालदष्टः कालेन दष्टः तृतीया तत्पुरुष। महामंत्री महांती से तानि मंत्राणि तहि कर्मधारे समास। जातुषाभरणानि तो जातुषानि च तानि आभरणानि कर्मधारे समास। सोस्माणम उष्मणा स वर्तते यस्तम कर्मधारे समास। महामानस्तंभ निश्चलीकृता महामानसासो स्तंभ तेन निश्चलीकृता कर्मधारे मूलक तृतीया समास। तृष्णा विषमूर्छिता तृष्णा एवं विषस्तेन मूर्छिता कर्मधारे मूलक तृतीया तत्पुरुष समास। फिर व्युत्पत्ति उत्कुपित उत उपसर्ग कुप धातु इट प्रत्यय प्रत्यय। तेजस्वी में तेजस शब्द है, विनी प्रत्यय जस प्रत्यय। दंशता में दंश धातु उक्ता प्रत्यय जस प्रत्यय। प्रतिबुद्धि में प्रति उपसर्ग बुद्ध धातु एक प्रत्यय तथा झ लिट लकार प्रत्यय। आभरणानी में आंग उपसर्ग भुज धातु लिट प्रत्यय और जस उसका प्रथमायुक्त बहुवचन का प्रत्यय। नपुंसक लिंग में दुष्ट में दुष्ट धातु प्रत्यय प्रत्यय। और इसके बाद में निश्चलीकृता तो निश्चलीकृता में जो है निश्चल शब्द है, फिर ची प्रत्यय क्री धातुकता प्रत्यय जस प्रथमायुक्त बहुवचन प्रत्यय। उपदेश में उपसर्ग है दिश धातु घय प्रत्यय अम द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का द्वितीय एक वचन का प्रत्यय है। कनकमय में कनक शब्द है, फिर मयट प्रत्यय है और अम द्वितीय व्यक्ति एक वचन का प्रत्यय है। पश्यन्ते में दृश्य धातु जो पश्य आदेश होकर के और जी लट लगार प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय है। इस प्रकार ये हमारा आज का अध्ययन इस प्रकार से हम विराम लेते हैं। फिर अगला अध्ययन अगले कालांश में देखेंगे। धन्यवाद। सभी के लिए शुभ मंगल कामना।